स्ट्राइक और लॉकआउट। रॉयल्टी में स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक का मतलब समझिए, ये कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्शन में अगर एम्प्लॉय अपनी मांगों के लिए काम करना बंद कर देते हैं, एम्प्लॉय या वर्कर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए काम बंद कर देते हैं, तो वो कहलाता है स्ट्राइक। ठीक। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट जब वो होता है जब एम्प्लॉयर यानी कि जो खुद की बिजनेस है, जिसकी माइंड है, जिसका ऑयल है, वो अगर बंद कर देता है काम, तो उसको कहते हैं लॉक आउट। ठीक है। दोनों ही सूरतों में ये होता है कि काम बंद होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मिनिमम रेंट उसे पे करना ही करना है, तो शॉर्ट वर्किंग बढ़ जाती है। ठीक। लॉसेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति मिनिमम रेंट पे कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वही मिनिमम रेंट या अगर जितना प्रोडक्शन कम हुआ है उसी प्रोडक्शन को वो मिनिमम रेंट मान लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर मिनिमम रेंट है, मतलब प्रोडक्शन अगर कम हुआ है मिनिमम रेंट से, तो क्या मान लिया जाएगा? मिनिमम रेंट किसको मान लिया जाएगा? प्रोडक्शन को। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर प्रोडक्शन कम है मिनिमम रेंट से, तो कुछ परसेंटेज इसमें छूट दे दी जाती है। इसमें मिनिमम रेंट में कुछ परसेंटेज की छूट दे दी जाती है कि चलो इतना परसेंटेज आप कम कर दो, हम मिनिमम रेंट कम लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ है। सेम हर कंडीशन ये होती है कि जब प्रोडक्शन हमारे पास कम होता है मिनिमम रेंट से, तो मिनिमम रेंट को ये क्या करते हैं? मंथ वाइज डिवाइड कर देते हैं, मंथ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जितने महीने की, एक साल में जितने महीने की स्ट्राइक रही हो। क्लियर है? पॉइंट तीनों क्लियर हुए? फर्स्ट वाले में ये है कि प्रोडक्शन हमेशा कम होगा। प्रोडक्शन भाई साल में अगर 2 महीने स्ट्राइक हो गई तो प्रोडक्शन 2 महीने का कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि और मिनिमम रेंट उसे देना ही देना है। अगर मिनिमम रेंट से प्रोडक्शन कम होता है या रॉयल्टी, इसको अगर हम रॉयल्टी मेंशन करते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम होता है और हमारी रॉयल्टी, प्रोडक्शन से हमारे पास रॉयल्टी निकलती है। तो रॉयल्टी अगर कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं? इसका बेस ठीक है। जैसे हमारी रॉयल्टी कम हुई, किससे कम हुई रॉयल्टी? मिनिमम रेंट से, तो हम मान लेंगे कि रॉयल्टी हमारी जितनी भी रॉयल्टी आई है उसी को हम मिनिमम रेंट मान लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर रॉयल्टी ऑब्वियस है कि रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज, कुछ परसेंटेज। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके साथ थ्रू? जो गवर्नमेंट के थ्रू या जो एम्प्लॉयर है उसके थ्रू ये पहले से डिसाइड होते हैं। तो क्या करेंगे? मिनिमम रेंट को लैंडलॉर्ड कुछ कम कर लेता है। जो लैंडलॉर्ड जानते हैं ना, लैंडलॉर्ड मकान मालिक नहीं। रॉयल्टी में हमने क्या बताया था? एक लेसी होता है और दूसरा होता है लैंडलॉर्ड, भूमि करता होता है। ठीक है। हिंदी में से कहते हैं, जो उसकी जिसकी भूमि होती है। ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज, कुछ मिनिमम रेंट से कुछ परसेंटेज कम कर दिया जाएगा। और तीसरे केस में मंथ वाइज, जैसे 2 महीने की इसने मिनिमम रेंट लिया नहीं दिया है, तो 2/2 डिवाइडेड बाई 12 करके इसका मिनिमम रेंट कम कर देंगे। 3 कंडीशन क्लियर है? सेम कंडीशन स्ट्राइक के साथ साथ सेम कंडीशन फॉर लॉकआउट हो जाएगी। लॉकआउट वो जब हमारा एम्प्लॉयर या लैंडलॉर्ड खुद से या लेसी खुद बंद कर देता है। लैंडलॉर्ड नहीं, लेसी खुद बंद कर देगा कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जितने दिन के लिए, जितने महीने के लिए काम बंद करेगा तो मिनिमम रेंट उतना कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। सेम मिनिमम रेंट कुछ परसेंटेज में कम हो जाएगा, या फिर वो रॉयल्टी को ही मिनिमम रेंट मेंटेन कर लेगा। क्लियर है? दोनों कंडीशन में सेम चीज़ होती है। एक क्वेश्चन करें? इक्विपमेंट का केस सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्विपमेंट का केस सेम रहेगा और सेम प्रोसीजर आपका रहता है जो हमारे पास पीएल में जाएगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा।
वो 2 साल में कहते हैं, 3 साल में कहते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स कहेंगे, फर्स्ट 3 ईयर्स कहते हैं, या नेक्स्ट 2 ईयर्स करते हैं। तो सब में सारी कंडीशन वैसी रहेगी, बस सिर्फ मिनिमम रेंट में चेंजेस हो जाएंगे। और एक कंडीशन और है, जब हमारे पास स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों होते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों हो जाए, बाय द वे किसी भी मान लो 5 साल की किसी के पास वो है माइन किसी ने ले रखी है, ठीक है, तो 5 साल में किसी साल स्ट्राइक हो गई और किसी साल लॉकआउट हो गया, तो क्या होगा, तो क्या हो गया, उनके टाइम पीरियड पूरा लीज पीरियड में 5 साल में इनको नुकसान 2 साल हो जाएगा। तो इन 2 सालों को जैसे दोनों साल में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लेसी के पूरे लीज टाइम पे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी यानी कि ठीक है इतना लॉस हो रहा है तो उसके लिए वो कुछ छूट, क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो पैसा देना ही देना है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ छूट दे देती है, कुछ पैसा प्रोवाइड कर देती है कि भाई ये पैसा ले लो और लैंडलॉर्ड को पे कर देना। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब्सिडी का भी पॉइंट हो गया। तो एक इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बैक क्वेश्चन निकालना बढ़िया सा कोई अच्छा मजबूत सा, इसमें सब कुछ है और आज हम ये रॉयल्टी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारी बुक का है 27। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे, स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड ऑब्टेन, स्पीड बढ़ाइएगा, स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज फ्रॉम कोल लिमिटेड for 30 years. A coal mine on first April 2008 on नीचे वाले 27 आ रहा है इसमें। The following terms and conditions. On the following terms and conditions, royalty 5 rupees ton, royalty at rupees 5 rupees per ton. ठीक है, कितने रुपए हैं? 5 रुपये, ध्यान रखिएगा। मिनिमम रेंट है 12,000, 12,000 पर एनम, 12,000 पर एनम। मिनिमम रेंट है 12,000 पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए की पॉइंट, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग each year during 3 years following, each year during 3 years following, यानी कि next 3 years, subject to a maximum of rupees 2,500 per annum, subject to a maximum of rupees 2,500 per annum. Maximum of 2,500 per annum. ठीक है, D point, in the event of strike, the minimum rent would be taken pro rata on the basis of accrual working days, actual working days, but
in the event of lockout, the lessee would enjoy a concession in respect of minimum rent, concession in respect of minimum rent पे MR लिखिए आप लोग सीधे, for 50% of the period of lockout, डन। अब इसके बाद और एक नेक्स्ट पैराग्राफ, बिसाइड द अबव स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड have been granted a cash subsidy equal to 25% of the irrecoverable short working by the central government up to first 5 year of lease। रिपीट करें, by the central government up to first 5 year of lease। ठीक है, 5 year of lease full stop। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट इन फर्स्ट 6 years इज एज अंडर। ठीक है, ये लिख रहे हैं आपको प्रोडक्शन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ये जो फिगर है वो मैं लिख दे रही हूँ, उसके नीचे वाला भी मैं अलग बता रही हूँ। ये आप लोग जब बनाइएगा तब लिख लीजिएगा, मैं इसके नीचे वाला लाइन लिख लो। देयर आर स्ट्राइक, राइट डाउन, देयर आर स्ट्राइक फॉर 73 days in the year ended 73 days in the year ended 31st March 2013 and lockout for 4 months in the year ended 31st March 2014। Ma'am, 4 months in the year ended 31st March 2014। Show necessary ledger in the books of Strong Steel Limited। Show necessary ledger accounts in the books of Strong Steel Limited। ठीक है, शुरू करें। आउटपुट ये की मैंने, ये 2009 है।
क्वेश्चन यहाँ से मेरा ये 31 मार्च का सारा डेटा इन्होंने दिया हुआ है, 31 मार्च 2009। ठीक है, अच्छा ये बताइए स्टार्ट कितनी तारीख से हुई है? मैंने कौन सी डेट लिखा है ये स्टार्ट होने की? रिपीट करें जरा। फर्स्ट अप्रैल 2000। 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 को उन्होंने लिया है। अगर यहाँ 31 मार्च 2008 होता तो यहाँ 2008 दिखाते। 2008 और 9 एक साल हुआ। 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तो एक साल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बाई द वे ये कहते हैं 2007 में स्टार्ट किया है, लिया है, और 2008 के बारे में कुछ नहीं बताते, तो आप लोग यहाँ लिखते 2008 और प्रोडक्शन में क्या लिखते नहीं, क्योंकि जिस दिन कमेंसमेंट होता है बिजनेस का या लीज ली जाती है, अगर उस दिन कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो डजंट मैटर, बट मिनिमम रेंट विल बी रिटर्न हियर। ठीक है, तो आते हुए 5 रुपए से मल्टीप्लाई करें, कितना है यहाँ पर? इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर निकाले, कहाँ है आप लोग का? ₹5 है। प्रोडक्शन को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करें फटाफट। 16 अच्छा 100। मैम जीरो नहीं होगा ये नहीं है बीच वाला जीरो लिखा है 6 के बाद। तो ये कितना होगा? 6 के बाद 1 है। तो यहाँ पर गड़बड़ है मैम एक जीरो नहीं होगा ये। यस मैम, ऊपर गेट मैम नीचे यहाँ भी 0 नहीं है। 13,600 10,000। ओके फाइन। 9,770। अच्छा अब देखिए, इसमें हमारे पास स्ट्राइक हुई है 2013 में और लॉकआउट हुआ 2014 में। तो आते हैं पहले मिनिमम रेंट 12,000 पूरा लिखेंगे, इसमें पूरा 12,000 लिखेंगे और इसमें भी पूरा 12,000 और 12 में भी 12,000। अच्छा अब हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिनिमम, देखिए वर्ड रिपीट कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्राइक, देयर वाज अ स्ट्राइक फॉर 73 डेज। क्वेश्चन पढ़िए, 73 डेज की क्या है? स्ट्राइक, और 4 महीने का लॉकआउट है। स्ट्राइक है 2013 में और लॉकआउट है 2014 में, ध्यान रहेगा। इसके ठीक ऊपर वाले में हमने जो लिखाया था, in the event of strike the minimum rent would be taken pro rata on the basis of actual वर्किंग डेज। वर्किंग डेज। कितने एक्चुअल वर्किंग डेज हमारे पास? 365 होते, लेकिन कितने दिन की इनकी स्ट्राइक हुई थी? 73। तो मिनिमम रेंट कम हो जाना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 73 डिवाइडेड बाई 365। निकालिए भाई। 2000 अच्छा 2400 इतना आ रहा है। माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 9,600। आए समझ में? जो हमने कहा था 3 कंडीशन दिखाई थी, तो ये सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही थी। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? ये दोनों में क्या हो गया? ये 12,000 ज़्यादा था तो मिनिमम रेंट हमने कम कर लिया। फिर उसके बाद लॉकआउट के लिए कुछ कह रहे थे, क्या कहा था इन्होंने? हाँ, बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट द लेसी वुड इंजॉय द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर 50%। सीधा 50% करा दो तो 12,000 का 50% कितना होता है? मैम 6,000। तो भाई 6,000। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको?
पाइसेशन समझ में आया? ठीक। जहाँ तक मुझे याद है कि अभी अगर हम पढ़ाएंगे रिक्रूटमेंट किसने पूछ लेंगे तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट हमें बता नहीं पाएगा। रिक्रूटमेंट अब पूछेंगे ये क्या होता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरे पास। रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ दिया हुआ है, ऊपर आए आप लोग। थर्ड पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स फॉलोइंग, यानी कि अगले 3 साल तक लॉस निकालेंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है शॉर्ट वर्किंग, दूसरा आता है सरप्लस, जो हम लोग निकालते हैं, मैं निकालती हूँ। तो भाई शॉर्ट वर्किंग फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक, क्या कितनी आई यहाँ पर? कितनी आई? 5,000। यहाँ पर कितनी आई? यहाँ पर कितनी आएगी शॉर्ट वर्किंग? इसमें से इसको माइनस करिए। पक्का? 1,800। 1,800। यहाँ पर क्या ज़्यादा है? रॉयल्टी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? सरप्लस। सरप्लस कितना आ रहा है मेरे पास? 3,900। पक्का? पक्का? कितना आ रहा है? 4,900 आ रहा है। यहाँ मिनिमम रेट कम है कि ज़्यादा है? कम है तो क्या आएगा? कितना रुपया आ जाएगा? 1,600। यहाँ पर क्या मिनिमम रेट ज़्यादा है कि कम है? मिनिमम ज़्यादा है तो कितना रुपया आया? कितना आया? 1,200। यहाँ पर क्या दिक्कत है? रॉयल्टी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो यहाँ पर आ गया 1,700। तो सरप्लस आ रहा है तो लॉस कहाँ है बियर करेंगे बेचारे? ये मेरे पास इसमें लिखा प्रोरेटा परसेंटेज और आपको 50% उसका लेस कर देना है। तो ये मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है कितना? 2,400। ठीक है, 2,400 आया। इसका कंडीशन निकाले लॉकआउट का और कह रहे पूरा का पूरा आप 50% कम कर दीजिए। तो 2,400 का 50% कितना होता है? 1,200। कितना हुआ? 1,200। तो हम लोग इस वाले केस के लिए क्या करेंगे? 12,000 नहीं, कितना? 2,000 तो कितना आएगा? कुछ आ रहा है? कितना? 10,000 कुछ आएगा ना? 10,800 है ना? तो ये लॉकआउट के पर्पज से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट द लीज वुड एंजॉय द कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट 50% फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट। नहीं, अभी भी हम गड़बड़ है, जब ये काट देंगे मिनिमम रेंट ज़्यादा रहे। ये कंडीशन समझ में आई है? हमें 4 महीने देखेंगे। मैम बता दीजिए कुर्सी है 12,000 इसकी मिनिमम रेंट। यहाँ पर देखो इसकी रॉयल्टी कम थी, मिनिमम रेंट 12,000 था। ठीक है, रॉयल्टी कम, मिनिमम रेंट ज़्यादा। इन्होंने कहा लॉकआउट के लिए 4 महीने के पीरियड नीचे लिखा हुआ ना 4 महीने का। तो हमारे पास 4 महीने का मैंने निकाल लिया पहले। कितना आया? 4 इसका 50%। तो 2,000, तो 12,000 में से 2,000 माइनस तो 10,000 हमारे पास मिनिमम रेंट। क्लियर? इसी क्वेश्चन में सब कुछ है, इसलिए हम आज इसको खत्म कर रहे हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा, अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर में इसको रिक्यूप करना है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये लॉस हो रहे हैं, इस लॉस को हमें इस सरप्लस से एडजस्ट करना है और उसके बाद यहाँ शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करना। अगर वो रिक्यूप नहीं हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद फाइनली इसका पेमेंट। डन। तो आते ही देखते हैं नुकसान 5,000 का हो रखा है, 5,000 का नुकसान हो रखा है, नेक्स्ट ईयर का नुकसान हो रखा है। तो अगले साल लेकिन कितने का फायदा हो रहा है?
अब टाइम लिमिट देखते हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल। नेक्स्ट ईयर 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो पहले साल नो रिक्रूटमेंट, इसमें भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, पैसा एडजस्ट नहीं हुआ। इसको मैं एक एग्जाम्पल तुम लोग को कई बार दिया है। ये पैसा मान लीजिए किसी को देना है, तो पहले हमने 5000 देना है, तो 5000 हम कब तक दे सकते हैं? अगले 3 साल तक। मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा मेरे पास 4100 है, लेकिन हम केवल रिकूप कर सकते हैं इतना। देखिएगा यही लिखा हुआ है, अप टू 2500 लिखा हुआ है। कि जब हम इसको इतना ही रिकूप कर सकते हैं तो बाकी कहाँ जाएगा? लॉस, दैट इज 2500 PL। लेकिन आप कह सकते हैं भाई इसमें पैसा था, लेकिन हम पैसा इतना ही रिकूप कर सकते हैं। फिर 1800 है, 1800 को हम क्या रिकूप कर पा रहे हैं? 1600 कर सकते हैं, तो इसमें भी तो रिकूप कर पा रहे हैं, है ना? तो लॉस कहाँ है? फिर सब्सिडी कैसे देंगे भाई? लॉस में आ रहा है, कितना है लॉस? क्या 300। नहीं, लॉस और आना चाहिए, कुछ कमी है हमारे। यहाँ तो मेरा 10,800 आ रहा है पक्का, ये 9,600 आ रहा है। मिनिमम रेट कम हो रहा है और हमारे पास सरप्लस एक्सेस हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ तो गड़बड़ है, ये सरप्लस एक्सेस हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी तो